नमस्कार, साथ की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ग्वालियर में 2 छात्रों का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया गया और अपहरण की लाइव तस्वीरें सामने आई। दरअसल लालू यादव और सोनू यादव नाम के छात्रों का अपहरण हुआ था। 8 से 10 अपहरणकर्ताओं ने इनका अपहरण किया। पुराना विवाद जिसके चलते ये अपहरण किया गया बताया जा रहा है। और इसकी देखिए तस्वीरें सामने आई हैं। अपहरणकर्ताओं की तलाश में पुलिस जुटी हुई है, जहां दिन दहाड़े बीच सड़क पर ये अपहरण किया गया। आपको बता दें कि अपहरण का ये पूरा मामला जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पुराना कोई विवाद इनका था ऐसा बताया जा रहा है, जिसके चलते करीब 8 से 10 अपहरणकर्ताओं ने जोर जबरदस्ती करके मार पीट करके गाड़ी में बिठाया और अपने साथ ले गए। आपको बता दें कि ये जो पूरा घटनाक्रम है, वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने अपने मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। अपहरणकर्ताओं की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। और ये देखिए बिना नंबर की गाड़ी लेकर ये यहां पर पहुंचे थे, जिस पर नंबर नहीं दिखाई दे रहा है। और ग्वालियर से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। हालांकि वहां पर इतने लोग मौजूद थे और मोबाइल का बनाया गया वीडियो भी सामने आया। तो क्या इससे कोई सुराग मिलेगा पुलिस को और कब तक ये जानकारी मिल पाएगी, देखना अहम होगा। और इस तरह से बीच सड़क पर अंशिका अपहरण का ये मामला प्रशासन की लापरवाही, पुलिस प्रशासन की नाकामी पर सीधा सवाल। बिल्कुल 8 से 10 युवकों ने छात्रों का अपहरण किया है और बड़े ही आसानी से यहाँ पर वो आते हैं कुछ गैंग बनाकर और उसके बाद इन दोनों की किडनैपिंग करते हैं। मुझे मामला नहीं पता क्योंकि मैं बाहर से आया हूँ। उनके पास रुका था, मेरे भाई हैं दोनों। और जब मैं इटालियन घूमने गया था उनके साथ तो मैं पीछे से आ रहा था, शायद उनका कोई मामला हो दोस्ती यारी का। वो आए, पीछे से i20 रेड कलर की कार है और 1-2 बाइक भी थी, एक एवेंजर थी, एक का दिखा नहीं, वीडियो भी बनाई है। वो आए पीछे से जड मारी कम से कम 70-80 से ऊपर की स्पीड में। ये दोनों लोग मतलब माथे वाते उनका खून खुनारे हो गए। उसके बाद में वो लोग गाड़ी में डाल के उन दोनों को बोल रहे थे गाड़ी में डालो गाड़ी में डालो। वो लोग भागने की कोशिश कर रहे पर भाग नहीं पाए क्योंकि वो ज़्यादा लोग थे। वो दोनों को गाड़ी में डाले और लेके चले गए। अपहरण कितने बजे हुआ है, क्या हुआ? ये अपहरण अभी 25 मिनट पहले की बात है। 25 मिनट भी नहीं हुए होंगे पूरे। क्या नाम था जिनको ले गए? एक का नाम लालू यादव है, एक का नाम सोनू यादव है। कोई पुरानी रंजिश ऐसा कुछ? तो 8 से 10 युवकों ने छात्रों का अपहरण किया है और अपहरण की ये लाइव तस्वीर आप देखिए कैसे यहाँ पर कुछ गैंग बनाकर युवक आते हैं और फिर अपहरण करते हैं। और सुशील हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ के बात करेंगे उनसे। सुशील, ये बीच सड़क पर इतनी देर तक गहमा गहमी चलती रही, खींचतान होती रही, कोई पीसीआर वैन, कोई पुलिस की जिप्सी वहां से नहीं गुजरी और इतना कुछ हो गया, अपहरण हो गया और अभी तक अपहरणकर्ताओं का ही पता नहीं है। बिल्कुल, देखिए 2 लोगों का अपहरण हुआ था, लालू यादव और सोनू यादव का। और इन दोनों को इटालियन गार्डन के पास से उठाकर लेकर गए थे कार में। 8, 10, 12 लोग ये संख्या में बताए जा रहे थे। उसके बाद जानकारी ये मिली है कि देर रात इनको दोनों को छोड़ दिया गया है। इन्होंने फोन करके बताया था कि वो दोनों सुरक्षित है। और जो प्रारंभिक तौर पर विवाद की वजह सामने आई उसमें किसी लड़की की ही इसमें बात सामने आ रही है कि लड़की को लेकर ही कोई विवाद था। विजयपुर के ये दोनों रहने वाले थे और इनके बारे में जानकारी यही मिली कि किसी लड़की को लेकर कोई विवाद हुआ था और उसी विवाद के चलते ये सारा घटनाक्रम हुआ था। अब पुलिस देर रात तक इन लोगों के बारे में पूछताछ करती रही कि कौन लोग ये इनको उठाकर लेकर गए थे, लेकिन दोनों जो है सुरक्षित मिल गए हैं क्योंकि जो लोग कार में इनको लेकर गए थे उन्होंने बाद में इन दोनों को छोड़ दिया है। अब पुलिस इसमें विवेचना करेगी कि आखिरकार घटनाक्रम किस बात को लेकर हुआ था, लेकिन प्रारंभिक तौर पर यही है कि किसी लड़की को लेकर इसमें विवाद सामने आया है। तो अब पुलिस जो है अपहरणकर्ताओं को गिरफ्त में लेने के बाद जो है इस पूरे मामले का पटक्षेप करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो घटनाक्रम हुआ था वो निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है, क्योंकि वीआईपी इलाके से इस तरह से 2 लड़कों को उठाकर कार में ले जाना 10-12 लोगों के द्वारा फिल्मी स्टाइल में। ये 10-12 लड़कों का गैंग सुशील, और जिन लड़कों का अपहरण किया गया है क्या सब एक ही जगह के रहने वाले थे? और जिस लड़की को लेकर विवाद हुआ है आप बता रहे हैं, क्या पूरा आसपास का ही मामला है?
बिल्कुल, देखिए ये विजयपुर के रहने वाले हैं, दोनों दोस्त हैं और ग्वालियर में ये जो है यहाँ पढ़ाई कर रहे थे। दोनों एक ही कमरे में रहते थे किराए से और तीसरा इनका जो साथी था वो कल ही आकर रुका था और उस घूमने के दौरान इन दोनों को उठाकर ले गए। तीसरे साथी ने बाद में पुलिस को फोन किया और इस घटना का कुछ लोगों ने वीडियो भी बनाया था। तो जब उठाकर ले जा रहे थे वो वीडियो भी सामने आया था और उसी आधार पर पुलिस ने इसमें 10-12 लोगों को चिन्हित करने की बात कही थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो मामला था वो सीधे से पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इसमें लड़के लड़की के बीच की घटना लग रही है, तो एक लड़की की कोई भूमिका इसमें सामने आ रही है। अब पुलिस इसमें और विवेचना कर रही है, पूछताछ कर रही है दोनों से कि किस तरह का क्या घटनाक्रम हुआ था, क्या किस बात को लेकर रंजिश थी। तो लेकिन सुशील, सबसे हैरानी की बात यह है कि 25 मिनट में मीडिया वहां पहुंच गया, लेकिन पुलिस का काफी देर तक कोई अता पता नहीं था और ये साफ पुलिस की लापरवाही और पुलिस के इकबाल पर सवाल खड़ा करता है पूरा ये मामला, क्योंकि इतना कुछ हो जाने के बाद भी वहां कितनी देर तक गहमा गहमी होती रही, लड़ाई झगड़ा बीच सड़क पर होता रहा, लेकिन पुलिस का यहां पर कोई भूमिका उसकी नहीं है। ये एक बहुत बड़ी चिंता का कारण भी है। बहरहाल ग्वालियर पुलिस को इस पर जवाब भी देना होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और विदिशा में किसानों से रिश्वत लेने का एक मामला सामने आया, जहां अन्नदाताओं से अवैध रूप से वसूली की जा रही है। मूंग खरीदी केंद्रों पर अवैध वसूली चल रही है। किसानों से 3-3 हजार रुपए लिए जा रहे हैं। बगैर पैसा दिए नहीं होती उपज की तुलाई। रिश्वतखोरी से अब किसान परेशान है और ये देखिए रिश्वत लेने का जो वीडियो है वो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। अब विदिशा में किसानों से रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। बोले जब तक पैसा आप हमें नहीं देंगे हम तुलाई नहीं करेंगे। घुमाया, एक दिन घुमा दिया तो हमारे पास पैसों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि आप अगर 3,000 रुपये देंगे, खुल के कहा उन्होंने 3,000 रुपये आप हमें देंगे तो ही हम आपकी तुलाई करेंगे, अन्यथा हम तुलाई नहीं करेंगे। तो फिर अगले दिन हम अपने गांव गए, पैसे की व्यवस्था करके लाए तो हमारे पास 2700 रुपये की व्यवस्था हुई। कहीं से किसी से हाथ जोड़ के हमने 2700 रुपये की व्यवस्था करी। फिर हम पहुँचे मूंग तुलाई के लिए, तो उन्होंने वो 300 रुपये भी आज ले लिए। मैं उनके पास पहुंचा, मैंने कहा आप ये पर्ची चढ़वा दीजिए, तो उन्होंने कहा 3,000 रुपये पूरे करो आप, तभी हम आपको ये पर्ची कंप्यूटर पे चढ़ाएंगे। तो वहीं जबलपुर में नशे में धुत युवती का ड्रामा नजर आया है। बीच सड़क पर उसने डांस किया है। दरअसल रांझी क्षेत्र के बाजार में नशे में धुत एक युवती ने डांस किया और यहां दुकानदारों से गाली गलौज भी वो करती नजर आई और दुकानदारों ने इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। ड्रामा काफी देर तक चलता रहा और घंटों यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो परेशान रहे और दुकानदारों से बहस वो युवती करती रही और वहाँ पर डांस करती रही। काफ़ी देर तक ये सब कुछ होता रहा। जबलपुर से ये पूरा मामला, संस्कार धानी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। एक युवती जो बाज़ार में नशे की हालत में किस तरह से दुकानदारों से बात कर रही है, उनको नशे में धुत हालत में डांस करके दिखा रही है और वहाँ मौजूद कुछ लोग इसका वीडियो भी बना रहे थे। ये जबलपुर से पूरा मामला सामने आया और एक चिंता का कारण। अरे मिले भाई मेरे पैसा नहीं, बड़े बार पैसा नहीं पड़ेगा। चलाओ और गुना में भीड़ ने पुलिस टीम पर पत्थरबाजी की और शराब की बोतलें फेंककर हमला किया गया। जेसीबी में तोड़फोड़ किए जाने का यह पूरा मामला सामने आया। पत्थर लगने से एसडीओपी विवेक अष्ठाना घायल हो गए हैं। पुलिस को आंसू गैस के गोले दागकर भीड़ को तितर बितर करना पड़ा।
मामला फतेहगढ़ के विष्णुपुरा गांव का है। पुलिस और प्रशासन की टीम महिला से मारपीट के आरोपियों की 2 दुकानें तोड़कर लौट रही थी, लेकिन भीड़ की मांग थी कि आरोपियों के घर को भी तोड़ा जाए। और प्रदर्शनकारियों ने फतेहगढ़ थाने का घेराव कर आरोपियों के मकान को गिराए जाने की मांग की। फतेहगढ़ के विष्णुपुरा गांव में जमीन के झगड़े में 2 पक्ष आमने सामने आ गए थे, जिससे जुड़ी ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहले जो कार्रवाई की गई और यहां उस कार्रवाई पर हंगामा हुआ कि इसके अलावा दुकानों के अलावा मकान को भी तोड़ने की जरूरत है और मकान तोड़ने की मांग की गई और फिर वहां पर उस मांग को मान लिया गया और फिर घर भी गिरा दिया गया। छतरपुर में पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। युवक पर कहर बनकर टूटी खाकी। दरअसल युवक को पुलिस ने डंडों से पीटा और डंडे मारकर जीप में ठूसती नजर आई। पुलिस हुंडों की तरह पुलिस शख्स को उठाकर ले गई और आपको बता दें कि एसपी ने इस पूरी घटना पर जांच के आदेश दिए और शख्स ने पुलिस वाहन के साथ बराबर से बड़ी तेजी से बुलेट बाइक निकाली थी और इस बात को लेकर पुलिस प्रशासन के कर्मचारियों की ईगो हर्ट हो गई और अपनी ईगो के सेटिस्फैक्शन के लिए इन्होंने ऐसा किया, ऐसा आरोप लगाया गया है पीड़ित के द्वारा। और साथ ही इस पूरे मामले में एसपी ने इसकी जांच कराए जाने की बात कही है। छतरपुर से पूरा मामला सामने आया, जहां एक तरफ ग्वालियर में बीच सड़क पर अपहरण हो जाता है, वहां पुलिस का ईगो हर्ट नहीं होता है। छतरपुर में अगर एक कोई शख्स उनकी जीप के बराबर से तेजी से बाइक निकाल ले तो उनको इतना गुस्सा आया कि उन्हें जबरन उठाकर ले जाना भी नागवार नहीं लगा। कोंडागांव में जवानों ने नक्सलियों के नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया है। बता दें कि किलेनार इलाके से जवानों ने 5-5 किलो के 2 आईईडी बॉम्ब बरामद किए। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए ये बॉम्ब प्लांट किए हुए थे, लेकिन जवानों ने इन्हें बरामद किया और नष्ट कर दिया। और मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। अगले 24 घंटे के लिए मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर चंबल संभाग में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। शिवपुरी, श्योपुर, भिंड, मुरैना में भी भारी बारिश होगी। आज और कल बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, मंदसौर, अलीराजपुर में भी बारिश की संभावना है। इसके अलावा सिवनी, मंडला में भी अति भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। 25 जुलाई से ये साइक्लोनिक सिस्टम थोड़ा अपेक्षाकृत कमजोर होगा, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन अभी 2 से 3 दिन तेज बारिश, भारी से अति भारी बारिश की संभावना जारी की गई है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अगले 24 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। ग्वालियर, चंबल संभाग में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अभी आने वाले 24 घंटे में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मानचित्र बना हुआ है। ये मानचित्र क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि जो कल का जो लो प्रेशर एरिया था वो आज जो है साइक्लोनिक सर्कुलेशन के इसमें तब्दील हो गया है और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है झारखंड के ऊपर बसा हुआ है और ये जो मानसून तरफ जो राजस्थान से होते हुए जा रहा है वो एक्चुअली जो है राजस्थान से होते जाने के बाद वो ग्वालियर और खजुराहो से होते हुए उस पर्टिकुलर मानसून तरफ जो है उस पर्टिकुलर साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो चक्रवाती परिसंचरण के तरफ से जाते हुए आगे बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रहा है। और मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। श्योपुर में झमाझम बारिश की वजह से क्वारी नदी उफान पर पहुंच गई है और आगरा को विजयपुर से जोड़ने के लिए नदी पर बनाया गया पुल पानी में डूब चुका है। इससे आगर सहित आसपास के 20 के करीब गांव जो हैं, बस्तियां जो हैं, उनका विजयपुर से संपर्क टूट गया है। तस्वीरें 5 इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं और नरसिंहपुर, श्योपुर, सिवनी, दमोह, जबलपुर से सामने आई तस्वीर, जहां सिवनी में भारी बारिश के चलते जिला अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में पानी भर गया। आदिवासी बालक छात्रावास के कमरों में भी पानी भर गया। नरसिंहपुर में जोरदार बारिश की वजह से हालात बिगड़ चुके हैं और बारिश में गोटे गांव क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। निर्माणाधीन पुल का अप्रोच रोड बह जाने की वजह से 10 से ज्यादा गांवों का संपर्क
यहां टूट गया और दमोह में लगातार हुई बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न हो चले हैं। लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। जबलपुर में बारिश से नर्मदा का जलस्तर बढ़ चुका है। नदी में आए उफान से नर्मदा के घाट डूब गए हैं। 20 साल में पहली बार नवग्रह मंदिर तक पानी आ गया। दुर्ग में शिवनाथ नदी में आई बाढ़, 10 ग्रामीण फंस गए हैं और एसडीआरएफ की टीमों ने उनका रेस्क्यू किया है। आपको बता दें कि ये बाढ़ की तस्वीरें भी आई हैं। तस्वीरें ये देखिए, ये जो तस्वीरें हैं एसडीआरएफ की टीम की सहायता के दौरान की तस्वीरें, जब रेस्क्यू कर उन्हें बाहर निकाला गया। ईंट भट्टा पर काम कर रहे थे ये ग्रामीण और नदी में पानी बढ़ जाने की वजह से ये वहां फंस गए। और आपको बता दें कि चंगुरी गांव की ये पूरी घटना, जहां पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर वक्त रहते पहुंच गई थी और बच्चे, छोटे बच्चे भी वहां पर थे, महिलाएं, पुरुष, सभी को मोटर बोट की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया। बाढ़ में फंसे 10 ग्रामीणों को एसडीआरएफ ने सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया है। छतरपुर में भी टापू पर फंसे ग्रामीणों का रेस्क्यू किया गया। दरअसल 59 ग्रामीणों को सुरक्षित एनडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाला। 6 घंटे से टापू पर ये ग्रामीण फंसे हुए थे, लेकिन किसी तरह एनडीआरएफ की 2 टीमों ने इनका रेस्क्यू किया है मिलकर। और ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां जो लोग फंस गए थे उनको बाहर निकाला गया है। पूरा इलाका टापू सा बन चुका है। टापू पर फंसे ग्रामीणों को बाहर निकाला गया क्योंकि लगातार बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और कई मैदानी इलाकों में भी जल जमाव की स्थिति है। घरों में पानी घुस रहा है, दुकानों में भी, जिसके बाद राहत शिविरों तक पहुंचाया जा रहा है इन ग्रामीणों को। ऐसे में 2 तस्वीरें बयां कर रही हैं कि इस वक्त क्या हाल है। मध्य प्रदेश का कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि जलमग्न हो चुकी हैं। ये 59 लोग टोटल वहाँ पे फंसे हुए थे। आज ये लोग सुबह मंदिर में दर्शन के लिए गए थे, तब यहाँ नदी में पानी नहीं था। अचानक पानी आ जाने से वो लोग वहाँ सब फंस गए थे। ये जैसी जानकारी मिली तो कलेक्टर साहब हमारे छतरपुर में तत्काल जिले से डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट साहब और एसडीआरएफ की टीम को भेजा और वो टीम एसडीओपी साहब, हम सभी राजस्व अमला सब ने मिलके और इस रेस्क्यू अभियान को चलाया और सभी 59 लोग सुरक्षित बाहर आ गए हैं। छतरपुर में धसान नदी में अचानक से बाढ़ आ गई और टापू पर 48 ग्रामीण फंस गए और इन 48 ग्रामीणों का रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। और ये धसान नदी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां अचानक बाढ़ आई और इस बाढ़ की वजह से टापू पर फंसे 48 ग्रामीणों को रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ की टीम को मौके पर जाना पड़ा। और तस्वीरें इस वक्त जबलपुर से ये सामने आई जहां देखिए मोटर बोट की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया है। और तस्वीरें जबलपुर की धसान नदी की हम आपको दिखा रहे हैं जहां रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए एनडीआरएफ की टीम पहुंची थी। 48 ग्रामीणों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। और जबलपुर में मूसलाधार बारिश के चलते नर्मदा और उसकी सहायक नदियां पूरी तरह से उफान पर हैं। नर्मदा की सहायक गौर नदी की चपेट में बरेला के कई गांव आ चुके हैं। बरेला से लगे घुघरी गांव में गौर नदी का पानी घुस चुका है। गौर नदी में आई बाढ़ में खेत में रह रहे 11 ग्रामीण फंस गए हैं, जिनका एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने मिलकर रेस्क्यू किया है। 11 लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। तो एमपी में बारिश से लोगों को परेशानी हो रही है और सतना के नागौद क्षेत्र में कुछ घंटे की बारिश में जनजीवन प्रभावित हो गया। बता दें कि नगर पंचायत नागौद के दावों की पूरी तरह से पोल खुल गई। सड़कों में नालियों का पानी आकर भर गया। लोगों के घरों तक में ये गंदा पानी घुस रहा है। तो वहीं मैहर में बारिश के दौरान अमरपाटन के करुआ में आकाशीय बिजली गिरी, जिसकी चपेट में आई 42 बकरियों की मौत हो गई। हालांकि चरवाहा बच गया। और छत्तीसगढ़ में भी बदरा जमकर बरस रहे हैं। जगह जगह से बारिश के बाद की बदहाल हुई तस्वीर सामने आ रही है। बलौदाबाजार में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। मुंगेली में रुक रुक कर झमाझम बारिश हो रही है। धमतरी में भारी बारिश से कच्चा मकान गिर गया।
बालौद में कार पानी की चपेट में आ गई। कार सवार 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। ये 4 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बलौदाबाजार, मुंगेली, धमतरी और बालौद की, जहां बारिश की वजह से देखिए बर्बादी का ये मंजर। और बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश में अब ये एक नया रिकॉर्ड कायम किया, क्योंकि मध्य प्रदेश यहां प्रथम स्थान पर आया है। कोरोना काल में शुरू हुई इस योजना से लघु व्यवसायियों को अपने रोजगार को बढ़ाने में सहायता मिली है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि लोन की रकम चुकाने के बाद लोन की राशि को 1 लाख करने पर विचार किया जाएगा। राज्य में पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 12,34,707 आवेदन स्वीकार किए जा चुके हैं। योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश सभी राज्यों से आगे है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में भी मध्य प्रदेश अव्वल है और इसके तहत 9,90,000 आवास बनाने के लक्ष्य के मुकाबले 7,89,000 आवास बनाए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 72,965 किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं। प्रारंभ हुआ है। हम सबका सौभाग्य, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास का संकल्प लिया सर्वहारा वर्ग का, और जो खास करके मोदी जी ने 4 जातियाँ बताई है, महिला, युवा, किसान, गरीब, ऐसे में बहनों के लिए सावन माह में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर 1250 की जो राशि मिल रही है, उसके अतिरिक्त इस माह अगस्त में रक्षाबंधन के अवसर पर 250 रुपया प्रति बहन के लिए विशेष रूप से अलग से खाते में राशि डाली जाएगी। और हमने सामाजिक बंधुत्व के भाव के आधार पर बहनों से राखी बंधवाने के लिए हमारे सभी मंत्री, विधायक, सांसद, पार्षद, समस्त जनप्रतिनिधियों से मैं अपेक्षा करता हूं कि वे 1 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त रक्षाबंधन तक अलग अलग बस्तियों में, मोहल्ले में, गांवों में, जहां जहां बहनें रहेगी, रक्षाबंधन के इस पावन पर्व को संपन्न करेंगे। आइए हम सब अपनी बहनों के साथ इस पर्व को धूमधाम से मनाएं। रक्षाबंधन का पावन पर्व बहन भाइयों के लिए एक अद्भुत पल होता है। मेरी अपनी ओर से सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई। और न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमिश देवगन के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। साथ ही कहा कि इस मामले में विपक्ष राजनीति कर रहा है, कांग्रेस और डीएमके को देश से माफी मांगनी चाहिए। जी, लेकिन आखिरी सवाल मेरा, नीट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट आई है। सरकार जो बार बार कह रही थी, एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में भी वही आया है। आप क्या कहना चाहते हैं? लाखों युवाओं के लिए एक राहत की सांस आई है। व्हाट्स योर टेक? जैसे मेरे मित्र धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा था, सत्यमेव जयते, यही सही रास्ता था। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का हम सब स्वागत करते हैं। लाखों बच्चों ने बड़ी मेहनत से ये एग्जाम दिया था। कुछ छोटी घटनाएं हुई थी, कुछ आइडेंटिफाइड सेंटर्स पे एक बहुत स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अफेक्ट करती थी। उस पे सरकार भी कड़ी कार्रवाई कर रही है। कुछ बच्चों का तो री एग्जाम हो चुका है और कुछ सेंटर्स पे जहां कुछ गलत काम हुआ उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई सीबीआई जांच के द्वारा की जा रही है। मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि कुछ पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट इसके लिए बार बार कोशिश करते हैं कि नीट बंद हो। इसमें डीएमके जैसे पार्टियां, कांग्रेस जैसी पार्टियां पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई हैं। उनको जो सामान्य स्टूडेंट्स को आज लाभ मिल रहा है, बिना कैपिटेशन फी पे करे, जो आज गरीब से गरीब व्यक्ति आज नीट का एग्जाम देके मेडिकल कॉलेज में भर्ती ले पाते हैं। विशेषकर जो मातृभाषा में एग्जाम देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया है, उससे एक सामान्य व्यक्ति जो अपने मातृभाषा में पढ़ाई करते हैं उसको भी जो मौका मिल रहा है, उससे ये बड़े बड़े जो मेडिकल कॉलेजेस जो राजनीतिक प्रभाव में रहे कुछ राज्यों में, उससे डीएमके का और कांग्रेस का पूरी तरीके से पर्दाफाश हुआ।
जी, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज आपने नाम लिया वो री एग्जामिनेशन के लिए भी बोल रही थी। अगर वो री एग्जामिनेशन सरकार करवा देती तो आज लाखों छात्रों का भविष्य भंवर में लटक जाता। क्या आपको लगता है कि आपकी सरकार ने तब चुप्पी साधी रखी और फाइनल डिसीजन आया है? आज आप उन नेताओं को क्या कहना चाहते हैं जो री एग्जामिनेशन के लिए बोल रहे थे? मैंने जैसे बताया उनका पर्दाफाश हुआ है। उनको सिर्फ राजनीतिक लाभ और कुछ ही चंद कॉलेजेस का लाभ करने का हेतु था। वो पूरी तरीके से एक्सपोज भी हो गए। और आज उन्होंने माफी मांगनी चाहिए देश से। जिस प्रकार से उन्होंने पार्लियामेंट में भी हंगामा किया, पार्लियामेंट नहीं चलने दिया और देश को भ्रमित करने की कोशिश की, कांग्रेस और डीएमके ने विशेष माफी मांगनी चाहिए देशवासी। और साथ की कड़क खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।